हेलो, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। सरकार के द्वारा राज्य सरकारों से अगस्त, सितंबर या फिर अक्टूबर में स्कूल खोले जाने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। राज्य सरकार से कहा गया है कि अभिभावकों से आप राय लें और बताएं कि स्कूल खोलने की स्थिति कब बन रही है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से 15 मार्च से ही ज़्यादातर राज्यों में सभी विद्यालय बंद कर दिए गए हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में भी एक बार टिप्पणी की गई कि जब विद्यालय अभी बंद हैं तो इतनी जल्दी क्या है शिक्षकों की। आप सभी जानते हैं कि लगभग 18 महीने से आप संघर्ष कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा हो गया होगा और अब प्रकृति भी आपके खिलाफ है। इस समय विद्यालय का बंद होना आपके केस पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं और आप देख रहे हैं मैटर भी अनलिस्टेड फिलहाल में है। कोविड-19 की वजह से 15 मार्च से देश भर के शिक्षण संस्थानों को दोबारा खोलने का फैसला जो है अभिभावकों की राय पर किया जाएगा। अगर ये विद्यालय खुल जाते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में विद्यालय खोले जाते हैं तो एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा आपके केस पर। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को कहने का मौका मिलेगा कि हाँ, शिक्षक अब ज़रूरत है, अब विद्यालय खुल गए हैं। और जो केंद्र सरकार है उसने यही बात राज्य सरकारों से कही है, अगर सितंबर या अक्टूबर में तैयारी मतलब स्कूल खोलने की हो। और राज्यों को पत्र लिखा गया है, अभिभावकों से सुझाव मांगने को कहा गया है, क्योंकि जब अभिभावक भेजेंगे अपने बच्चों को विद्यालय तभी स्कूल खुल सकता है। अदरवाइज़ कैसे खोलने का मतलब केवल विद्यालय खोलना नहीं है, बच्चों की उपस्थिति भी है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को और शिक्षा सचिव को भेजा गया एक पत्र भेजा है जिसमें राय लेने को कहा है और राज्यों को अलग अलग माध्यमों से अभिभावकों से ये बातें पूछनी होंगी कि क्या अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में स्कूल खोले जाएं। अगर हाँ तो किस महीने में अभिभावकों की सुविधा होगी, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और तीसरा कि वो किस तरह की उम्मीद रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा अभिभावक कोई अन्य अगर सुझाव देना चाहते हैं तो उसे भी शामिल किया जा सकता है और सरकार अभिभावकों की राय के आधार पर ही इन महीनों में स्कूल खोलने पर विचार करेगी। तो हम सभी उम्मीद इसी बात की लगाते हैं कि जल्दी से स्थिति सामान्य हो जाए, चाहे वो कोरोना जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इस विद्यालय खुलने लग जाएं, ताकि हमारे केस पर इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, चीज़ें सकारात्मक हों। ठीक, बाकी आप जानते हैं उच्च शिक्षा निदेशालय में भी शिक्षकों की भर्ती अटकी हुई है। लगभग 4500 से अधिक पद खाली हैं, 331 विद्यालय और 4500 से अधिक पदों पर भर्ती होना शेष है, अटकी हुई काफ़ी दिनों से। प्रस्ताव भेजा गया है 3900 पदों पर निदेशालय को, परंतु निदेशालय ने अभी तक अधियाचन नहीं भेजा है। ठीक है, 550 पदों का और अधियाचन कुछ दिन पहले मतलब के लिए भेजा गया था, लेकिन उसे भी वापस मंगा लिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक और मतलब नकारात्मक हमारे सामने चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अभी जांच उसकी की जा रही है। इसके अलावा फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई तेज़ है। हाल ही में बस्ती जिले में दूसरे के नाम पर नौकरी करने वाले फर्जी शिक्षकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आप लोग भी कहते हैं कि बहुत से आपकी जानकारी में हैं जो फर्जी रूप से नौकरी कर रहे हैं, तो आप हमें बताने के बजाय थाने पर बताया करिए। ठीक है, आप वाकई में अगर समाज के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हैं तो फिर आप थाने पर रिपोर्ट लिखाइए, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो ऐसी ही कार्रवाई हुई है और कुछ लोगों के द्वारा रिपोर्ट लिखाया गया थाने में, उसके बाद कार्रवाई किया पुलिस ने और बीएससी अरुण कुमार ने ये जांच कराई। इसमें ये पता चला कि ये लोग फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति कर चुके हैं और उसके बाद में इन सबको बर्खास्त कर दिया गया। अब जो भी उस ब्लॉक का बीईओ है उसको प्राथमिक दर्ज करने का आदेश दिया गया था उस दौरान और अब इन्होंने जितना वेतन मतलब वसूल लिया है उसको भी वापस लेने का कार्रवाई होने जा रहा है। तो फर्जी शिक्षकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, ताकि और पद खाली हों और कम से कम उस जगह योग्य अभ्यर्थी नौकरी करें, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।